हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, जो कि है भारतीय संविधान भाग 7 से जुड़े महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस व जानकारी वाली क्लास में। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और कुछ मिनटों में भी खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य का संगठन किस भाग में है? तो ये हो जाएगा हमारा भाग 7 में। भाग 7 में राज्यों का गठन, उसके प्रशासक और सरकार के ढांचे का विवरण है, ठीक है। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। राज्यों का अधिकार, जिम्मेदारियां स्पष्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 153 में। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं, निधि होते हैं। अब राज्य सरकार का पालिका का संचालन भी वही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार का कार्यपालिका कौन है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है। इसका आंसर मतलब सॉरी, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य का वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री होता है। सेकंड पॉइंट इज मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल केवल औपचारिक रूप में प्रमुख होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की विधानसभा किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 168 में। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। राज्य की विधायिका यानी विधानसभा इसी अनुच्छेद में आती है और संसद और विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का अधिकार राज्य को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल को मतलब किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति ने, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। उनकी भूमिका प्रशासनिक और संवैधानिक होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। सामान्य स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल में इसे बढ़ाया जा सकता है। यह राज्य के लोकतंत्र व नींव है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है विधानसभा के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जवाबदेही राज्य विधानसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। राज्य में लोकतंत्र बनाए रखने का भी यह एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल के पास किस अनुच्छेद में आपातकाल शक्ति होती है? तो ये होता है 356। यदि राज्य में विधानसभा पालन नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्यपाल केंद्र का निधि करता बनता है और इसमें राज्यों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद में है? तो 80 में, ठीक है। राज्यसभा में राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व होते हैं। राज्यों के हित संसद में सुरक्षित रहते हैं। संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होता है हमारे 5 वर्षों का, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। संविधान में कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। राज्य प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियां, प्रशासन और संचालन करता है। मंत्रिमंडल के साथ काम भी करता है। थर्ड पॉइंट इज, राज्यपाल केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल को किन परिस्थितियों में मंत्रिमंडल भंग करना पड़ सकता है? जब वह विधानसभा के बहुमत खो जाए, ठीक है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल विधानसभा का विश्वास खोने पर इस्तीफा देते हैं। यह लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है?
तो ये हो जाएंगे हमारे सभा निर्वाचित सदन है और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं। ठीक है। और विधानसभा कानून बनाने की प्रमुख संस्था है। विधान परिषद सलाहकारी और संतुलन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 174 किससे संबंधित है? तो ये हमारे विधानसभा की बैठक एवं सत्र से संबंधित है। राज्यपाल विधान सभा की बैठक बुलाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सत्र और विधान प्रक्रिया इसी अनुच्छेद में तय भी होता है। राज्य प्रशासन को सुचारू रखने के लिए यह आवश्यकता होती है। तो ये हो गया हमारे यानी भाग 7 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।